हेलो पीपल। सो हम लोग आ चुके हैं आइडिया सीरीज़ के एक और एपिसोड में। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो एक और बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ठीक है, और वो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री आइडियाज़ है, और उससे मैंने नोटिस किया कि इतने एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और वो अजम्पशन है, सीधा सीधा अजम्पशन है कि इतना तो आता ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल क्या, मैं सीधे आपको बताता हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। कि मैं बोलूँ ए प्लस बी या ए माइनस बी, ठीक है, और ए बी, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर ए क्यूब, हाँ, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। एक्चुअली इनके माइनस वाले रिलेशनशिप के बारे में तो हर किसी को पता होता है, इनके प्लस वाले के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, एंड ऑल्सो ये मैं अभी एलजेब्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके का भी हो सकता है कि साइन इनवर्स का यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, या लॉगरिथम डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जब मैं एलजेब्रा आपको बता रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू द वेरी फंडामेंटल, द कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ना उसका, वो इन फॉर्म्स के ऊपर होता है, इक्वेशंस का। बहुत काम की चीज़ है, अभी वो मैं शो कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑल्सो कंबाइनिंग दिस आइडिया विद अ सिमिलर। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ बोल दूँ, मान लो सी प्लस माइनस डी, और यहाँ लगा दिया सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सो वन। और फिर इनको भी मिला सकते हैं ना, समथिंग लाइक मे बी ए सी प्लस माइनस बी डी, ए डी प्लस माइनस बी सी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या फिर सिर्फ ए सी के बारे में जानना है, या ए बी सी डी के बारे में जानना है, हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो पूरा एक प्रॉब्लम सेट है, ठीक है, कोई कहेगा सर इसमें क्या आप बोलना चाह रहे हो, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब पूरी सब कहानी मिक्स है, सब बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट देन, सो व्हाट इज द आइडिया। तो सर देखो, सिंपल सी बात है, इतना तो हर किसी को पता होता है। अगर मान लो मुझे देखा है कि ए प्लस बी जो है वो किसी, मान लेते हैं किसी चीज़ के बराबर है, मान लेते हैं लेमडा के बराबर है ना, और ए बी किसी और चीज़ के बराबर, मान लें न्यू के बराबर है। तो इतना तो आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दिया रहता है कि बेटा इसका स्क्वायर कर लो, है ना, इसका स्क्वायर कर लो, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अब यहाँ से आपको ए बी पता है, न्यू हो गया, या आपको पता है लेमडा है, तो लेमडा स्क्वायर, तो आपको बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, है ना, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आप निकाल लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। उसमें आप क्या डालोगे, यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो आप इसकी जगह पे ये डाल देंगे, ए बी का आपको पता ही है, उससे आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। अब आपको ए प्लस बी लेमडा मिल चुका है, ए माइनस बी आपको वो भी कुछ मिल चुका है, राइट। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी निकाल सकते हो। तो एक तो ये आइडिया हो गया, एक तो ये चीज़ हो गई जो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, ये हमने कर ली पहली बात, ये पहला आइडिया। दूसरा आइडिया बिल्कुल इसी चीज़ से कनेक्टेड, वो क्या है, वो ये कि अगर मैं इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दूँ, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, तो ये बना देगा आपका, ठीक है, ये बना देगा आपका 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है बस, ये मैं देखो, ये एकदम से वो नहीं आती ना, एकदम से तुम भूल जाते हो, तो हर एक चीज़ को एक जगह पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और हम कितना सोच सकते हैं, और सोचो कि ये दो क्वांटिटीज़ का सम और दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट, ये हमने कहाँ देखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके दो रूट्स भी हो सकते हैं, ये ए और बी, कि ए प्लस बी जो हो गया, है ना, अगर यहाँ होता अल्फा प्लस बीटा तो बराबर होता माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, राइट। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और बताओ और कहाँ देखा है सर, पहला एपिसोड आइडिया सीरीज का, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, राइट। अगर हम कर लें ए स्क्वायर, है ना, ये सब जो टर्म्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन, तो अगर आप कर लो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, या यहाँ माइनस लगा दो, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, होमोजीनियस हो जाती हैं। अगर होमोजीनियस हो जाती हैं तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये भी एक काम की चीज़ है कि इस टाइप की चीज़ें हम होमोजिनिटी से कुछ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और आपने इसमें क्या देखा हुआ है, थोड़ा ज़रा अगर हम स्क्वायर में घुसें, सर हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी बचपन में, ये सब चीज़ें तुमने बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन इनका यूज़ तुमने कभी सही से किया ही नहीं है। वो तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन में यूज़ होगा सीधे, वो भी रेंज निकालने में, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, आजकल एडवांस बहुत पूछता है ये सब। ठीक है, और ना समझ में नहीं आता ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इसमें हज़ारों तरीके हैं। तुम कैलकुलस यूज़ कर सकते हो, तुम फलाना इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हो, तुम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हो। तो बहुत आइडियाज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड नॉट अबाउट जस्ट अबाउट दिस, ये सारे आइडियाज़ तो ओवरऑल यूज़ होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर यहीं पर भी मैं माइनस लगा देता तो माइनस वाले केस में क्या आंसर आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही कट जाता, प्लस 2ab, और ये आपका बन जाता 4ab। तो ये भी सब आपको मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक तरीके से। ठीक है, क्यों कराए हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा खुद थोड़ी सी देर में। ठीक है,
ये तो हो गया चिल्लर, ये तो चिल्लर पार्टी हो गई, ठीक है। अब थोड़ा और एक स्टेप फर्दर लेकर जाएं, थोड़ा और एक स्टेप फर्दर लेकर जाएं, ठीक है। और वो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही लेकर जाता हूँ, ठीक है। उसी के थ्रू खुद सोचना है, ठीक है। और सोचना कैसे, जब भी एक टफ प्रॉब्लम आती है तो कैसे सोचना होता है, सबसे पहले तो जो फियर होता है उसको हटा देना होता है, उसको ड्रॉप कर देना होता है। उसके बाद हमारा मेन गेम शुरू होता है 6 फंडामेंटल आइडियाज, राइट, कि जो भी प्रॉब्लम में आता है वो सोचेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिससे कि ये आइडिया काफ़ी अच्छे से इलस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कुछ 2 चैलेंजर क्वेश्चन दूंगा एंड होप मेरी ये है कि उस मैनिपुलेशन तक आप खुद पहुंच पाएँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेशन होंगी, बहुत बढ़िया चैलेंजर क्वेश्चन होगा एंड इट इज़ हाईली रेलेवेंट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ भी हवा में तीर चला रहे हैं, ये सब जेईई एडवांस के मटीरियल्स में मिलता है, ठीक है, बुक्स में मिलेंगे ये वीडियोस, कोई इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। आई गेस ये तो एडवांस में इसी टाइप का चीज़ पूछा भी था शायद। एनीवेज, तो ये 2 है, ठीक है ना, बेस 2 है। सो log बेस 2x प्लस log बेस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में इतना तो आ ही गया होगा, है ना, कि ये xy हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपने सब कर ही लिया होगा, है ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 64, ठीक है। अब देखो xy और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 पूछ रहा है और x प्लस वाई के बारे में पूछा है, ठीक है, समझ रहे हो कि xy दे रखा है और x प्लस वाई के बारे में पूछा है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, सब और एक्चुअली रब हो गया था, हाँ, कि हमने इसको बोल दिया था कि यहाँ से आ गया था कि बेसिकली xy जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 64 है, ठीक है। और क्योंकि लॉग के अंदर है तो इतना तो ऑब्वियस है कि x और y पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर अब सोच के देखो, उसने मुझसे x प्लस वाई के बारे में पूछा है कि भाई x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब x प्लस वाई के बारे में पूछा है, एक्स वाई के बारे में दिया हुआ है, सो हाउ विल यू कनेक्ट x प्लस वाई एंड एक्स वाई, स्क्वायर करके। So if you square them, you get x square plus y square plus 2xy, xy मिल चुका है। अगर xy greater than equal to 64 है तो यानी ये बात पक्की हो गई ना कि 2 into xy जो है सर कुछ भी हो जाए 128 से तो बड़ा ही होगा ये, राइट भाई। अगर इसमें आप 2 लगा दो तो यहाँ बच जाएगा 128, तो 2xy 128 से तो बड़ा ही होगा, मिनिमम वैल्यू 128 है इसकी, ठीक है। लेकिन सर ये बच गया। अब सर हमें ये पता है कि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो ये पक्का पॉजिटिव तो हो गई। तो बच्चे ने एकदम जल्दी में आके क्या बोल देंगे कि सर ये आपका बन गया 128, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर रूट 128 इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि है बेवकूफ़ी। बताओ क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती इसकी मिनिमम वैल्यू 0? इसकी वजह से, क्योंकि x और y पॉजिटिव है ना, x और y 0 है ही नहीं। अगर x और y दोनों 0 होंगे तभी तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 आएगा ना। अगर x और y ही 0 हो गया तो xy 0 हो जाएगा, है ना, x इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर इसको 128, समझ रहे हो ना कि लॉग वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यानी कि हमें अभी पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हम इतने आसानी से ये नहीं बोल सकते, ठीक है। अब यार इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं, अब मैं यार इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब मेरे दिमाग में फिर से आइडिया आएगा कि यार x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई, इसके लिए क्या करते हैं x माइनस वाई, राइट। तो अगर मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा फिर से यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आइडिया समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन की तरह मत लिख लेना इसको कि स्टेप 1 x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, सर स्क्वायर क्योंकि हमें तो यही नहीं पल्ले पड़ा। फिर स्टेप 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं होता है। ऊपर की आइडिया जो ऑथर है जिसने वो लिखे होंगे सॉल्यूशंस, उसके दिमाग में ये पूरी पिक्चर क्लियर होती है। ये पूरा वेब ऑफ आइडियाज़ है, ये 5 आइडियाज़ उसके एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी होमोजेनिटी के आइडिया को करते करते वो यहाँ पहुँच जाए या यहाँ पहुँच जाए या यहाँ पहुँच जाए, कहीं भी नेविगेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा था, ठीक है। खैर अब सर इसमें क्या फ़ायदा होगा, हम इसमें भी ऐसे ही फंस जाएंगे। मैंने कहा नहीं, सोच के देखो फिर से। सर यहाँ पे तो आप यही बोलोगे कि 2xy जो है 128 से तो बड़ा ही होगा, राइट। अब अपने को सिर्फ इतने से मतलब है, राइट। तो हम इसको निकालने के चक्कर में हमने बोल दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। ना अगेन इफ यू सी ये आपका हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 128, राइट। अब तुम सोच के देखो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। अगेन दिस इज अ होल स्क्वायर, दिस टाइम अगेन वी कैन से कि सर ये क्यों होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पक्का होगा, ठीक है। बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा आर्गुमेंट मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसमें कंफ्यूज हो गए। सर ये जो चीज़ है ये पक्का पॉजिटिव है, ये पक्का पॉजिटिव है, मिनिमम 0 है, ये 0 से नीचे तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ये माइनस में तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर x और y पॉजिटिव हो जाएं पर अगर बराबर हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा ना, राइट। तो ये पॉसिबल है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो ये पॉसिबल है। अच्छा
ये सर आपका 128 है, यानी कि अगर मैं मिला लूँ तो ये -128 बन रहा है। अभी हम मिनिमम में खेल रहे हैं। अब तुम सोच के देखो, LHS तुम्हारा मिनिमम 0 हो सकता है और तुम्हारा RHS जो है वो -128 तक पहुंच चुका है, यानी कि इन भाई साहब को 128 ला के देना पड़ेगा ना अपना। इन भाई साहब को मिनिमम 128 तो होना ही पड़ेगा, तभी तो 128 -128 0 आएगा यहाँ पे। अगर ये 128 से कुछ भी नीचे हो गए, मान लेते हैं कि 50 हो गया, तो 50 - 128 यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, पर ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा या 0 होना पड़ेगा। तो हम तो मिनिमम ले रहे हैं 0, अगर 0 होना है तो इसको 128 होना ही पड़ेगा। 128 हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, सही बात है। अगर ये भाई साहब 128 से बड़े हैं तो वो तो ये यहाँ पे भी बड़े ही होंगे, क्योंकि सेम क्वांटिटीज है। दैट सिंपली मीन्स कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो, 128। तो दोनों का कंबाइंड, इस पूरी चीज़ का कंबाइंड कितना हो गया, 256, राइट। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, राइट। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। नाउ बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव है, सो x + y का होल स्क्वायर, ये जो है ये पक्का 256 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर x + y का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 256 है, तो x + y कितना हो गया भाई, समझ रहे हो ना, कि इसकी इक्वल टू लगा सकते हो हम यहाँ पे, कि अगर हम बोलें कि भाई इसका मिनिमम बताओ मुझे, इसका मिनिमम बताओ मेरे को, तो वो 256 के बराबर है। तो x + y का जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, √256। अब यहाँ पे पागलपंथी की तरह +-16 मत लिख देना, 16 ही आंसर होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटीज है। बोलो मजा आया क्या? इसको तुम किसी और तरीके से सोच सकते थे, बोलो सोच सकते थे मे बी। थोड़ा सा हिंट दो देखो, हमें देखा था कि एक्स वाई जो है ये हम कर रहे हैं अप्रोच नंबर 2, ठीक है। एक्चुअली जब भी मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे दिमाग में ये 2-4 चीज़ें चलने लग जाती हैं। एक तो ये सब है ही एलजेब्रा, ये तो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में चलता है कि एलजेब्रा से करेंगे। ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि यार इनइक्वालिटी लगा दो, है ना, डिफरेंशिएट करके इसका वो निकाल लेते हैं, मिनिमा मैक्सिमा फलाना निकाल लेते हैं। गलत नहीं है, पर हर जगह पे क्यों शुरू हो जाते हो कैलकुलस लेकर अपनी, ठीक है। फिर तीसरा, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, पर ये इस तरीके से कोई नहीं सोचता, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। देखो अगर होल स्क्वायर बन रहा हो, क्योंकि होल स्क्वायर का तुम देख रहे हो ना कितना फायदा है। होल स्क्वायर जो होता है जैसे ही वो बनता है तो >= 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, मिनिमम निकालो मैक्सिमम निकालो, तो 2-3 अप्रोचेस लिखो जो अलग से हैं, जो स्टैंडर्ड अप्रोचेस आपको पढ़ाई जाती हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पता ही है सबको। क्या अप्रोच हो सकती है, कहीं कुछ एलजेब्रा का तो नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल a² + b² + c² > ab + bc + c, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, पिछले जो एपिसोड में था, कितना बढ़िया आइडिया था वो वाला। या ये सारे जो आइडियाज़ हैं, या फिर देखो अगर होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा हो, क्योंकि अगर होल स्क्वायर फॉर्म हो गया देन वेरी इजीली यू कैन डू सच थिंग्स, है ना, कि भाई होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तीसरा, पूरी चीज़ को सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करो, देखोगे चीज़ें आसान हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी पे चलूँ, ठीक है, कि भाई हमने तो देखा है एक्स वाई जो है > 64 है, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है तो मैं उसको इधर ले जा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, ऐसा तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मुझे दे रखा हो x + y, बल्कि मैं उल्टा करता हूँ, मुझे थोड़ा y के साथ इतना मज़ा नहीं आता, तो मैं y को लिख देता हूँ x के टर्म्स में, सिंगल वेरिएबल करने के चक्कर में। ये समझ में आया, ये आइडिया कहाँ से आया मेरे दिमाग में, कि सिंगल वेरिएबल कर देते हैं, क्योंकि x + y नहीं निकाल रहा मैं, x + 64/x निकाल रहा हूँ। ये कंपैरेटिवली सिंपल है मेरे लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या सर देखो x + y के बारे में हमसे पूछा हुआ है। अगर मैं बोल दूं कि y इससे बड़ा है, तो इसको फिर आप कैसे देखोगे? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? अरे ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझ लो, छोड़ो, ऐसे समझ लो कि भाई आपको ये दे रखा है, एडिंग x बोथ साइड्स, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर आपने x दोनों तरफ जोड़ दिया तो क्या आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? बिल्कुल। अब ये देखो ज़रा, क्या यहाँ पे तुम्हें होल स्क्वायर समझ में आ रहा है? कुछ होल स्क्वायर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x², तो ये रहा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ माइनस करना पड़ेगा, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका x + 64/x प्लस नहीं 64 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 16 आएगा क्या, है ना, 16 तो आएगा, तो -16, ठीक है। कोई कहेगा सर आपने प्लस में क्यों फॉर्म किया? आप माइनस में भी तो फॉर्म कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते थे, राइट। तो अगर आपने ऐसे फॉर्म किया तो आएगा x + 64/x, वो तो फिक्स है। यहाँ पे आएगा माइनस में, एंड तो आपको यहाँ पे सिंपल सा +16 करना पड़ेगा। अब तुम सोच के देखो, ये जो चीज़ है ये तो पक्का पॉजिटिव ही होगी, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है? -16। नाउ यू हैव टू थिंक कि क्या ये पॉसिबल भी है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर तुम यहाँ से देखोगे तो इसको तो > 0 ही होना है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई? > 16, ठीक है। अब देखो क्या -16 पॉसिबल भी है? देखो अगर आप देखोगे कि भाई इसको आपने इक्वल भाई, अगर इसको हमें -16 करना है यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो अगर इसको 0 होना पड़ेगा दैट मीन्स कि x = 8,
एक्स इक्वल टू 8, क्या एक्स इक्वल टू 8 पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू 8 डालेंगे, ओके वेट अ सेकेंड, नहीं अच्छा ये मैं दूसरे पे देखूंगा, हाँ यहाँ पे बिल्कुल एक्स इक्वल टू 8 पॉसिबल है, क्या दिक्कत है एक्स इक्वल टू 8 में, राइट, एक्स इक्वल टू 8 पॉसिबल है। अच्छा यहाँ पे देखना जरा, क्या ये पॉसिबल है एक्स इक्वल टू -8? भाई यहाँ पे ये करने के लिए एक्स इक्वल टू -8 करना पड़ेगा, क्या एक्स इक्वल टू -8 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं कर सकते, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। पहला पॉइंट तो आपने स्क्वायर रूट ले रखा है, ठीक है। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि 16 विल बी द मिनिमम वैल्यू? ठीक है, इससे आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आइडियली मैं पता ये कभी करता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव वाला ही लेता हूँ, पॉजिटिव वाला लेता ही नहीं हूँ मैं इस चक्कर में, ठीक है, क्योंकि वो आपको आंसर सीधे देगा ही नहीं कभी। अब मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो ये अपने आप में पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं लेता, बहुत डीप है, ठीक है, मैंने बहुत रफली समझाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ही मेन पर्पस ही नहीं था, मैं गलत अभी एरिया में घुस गया हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक मेथड नंबर 2 हो सकता है, ठीक है, पर जो मैंने मेन आइडिया दिया उससे आपका काम बन गया, ठीक है। ऑल राइट देन, ओके, तो आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से समझ में आया होगा, और कितना प्यारा हमने आइडिया यूज़ किया वो भी आपको समझ में आया होगा। इसी बात पे आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा ना कि ये आपका सर a स्क्वायर प्लस AB माइनस 2B स्क्वायर होमोजीनियस, राइट। तो क्या इसमें भी बताने की ज़रूरत है, क्या करना है? बोलो बोलो बोलो, अपने आप ही आइडिया आ रहा होगा ना, अपने आप ही आइडिया आ रहा होगा कि सर किसी एक से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, मान लो b से कर दिया तो ये बन जाएगा a/b का होल स्क्वायर, राइट, a/b का होल स्क्वायर प्लस a/b माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन सर अगर आपने b से डिवाइड कर दिया तो b मस्ट नॉट बी 0, b मस्ट नॉट बी 0, बट वाई शुड b नॉट बी 0? b तो 0 हो भी सकता है, b तो 0 हो भी सकता है। तो ये जो हमने डिवाइड किया ये वाला एक्सप्रेशन log x प्लस 1/2, ये तो 0 भी हो सकता है। तो लेट अस चेक, क्या ये 0 हो सकता है? अच्छा, जब यहाँ पे log नहीं दे रखा दैट मीन्स यहाँ पे e होगा, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि ये चीज़ 0 के बराबर है, यानी कि x प्लस 1/2 जो है वो 1 के बराबर है, दैट मीन्स कि x जो है वो 1/2 के बराबर है, राइट। तो अगर हम बोल रहे हैं b इक्वल टू 0 तो यहाँ से एक आंसर तो आपका आएगा कि x आपका 1/2 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका b इक्वल टू 0 हो पाएगा। अगर b नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि x 1/2 बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तो हमने ये बात कर ली, ठीक है। अब हम ज़रा इसको देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन गया कि टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। इसको आपने फैक्टराइज करके रख लिया, ठीक है, कि भाई टी प्लस 2 टी माइनस 1, राइट, यही तो आएगा इक्वल टू 0, यानी कि सर एक तो आ गया कि टी 1 के बराबर हो जाए और एक आ गया कि टी जो है वो -2 के बराबर हो जाए। नाउ व्हाट इज टी? टी a/b के बराबर है log 4 माइनस एक्स। तो एक तो आ गया कि log 4 माइनस एक्स जो है सर वो बराबर है किसके? भाई a/b 1 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा ना, ये वाली चीज़ हो जाएगी ना, ठीक है। ये तो पहली इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर लो, और -2 के केस में एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा? सीधा है ना, ये तो सीधी सी बात है कि अगर आपको दे रखा होता है log सीधे सीधे कट जाते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, जब आप -2 वाले करेंगे एक आंसर वहाँ से आ जाएगा, एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद 3 वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर स्टफ, राइट। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन था, ठीक है। लेकिन इस टाइप के एक्सप्रेशन अब आपको तो एकदम देखते ही समझ में आ रहे हैं, पर कई लोगों को देखो, अब तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, बट कई लोगों के लिए ये एक बहुत टफ चीज़ है, ठीक है, कि ये क्या है सर, ये क्या दे दिया, ठीक है। तुम उसको एल्जेब्रिक सेंस के चक्कर में बड़ा बच्चों की तरह देख पाते हो, ठीक है। जैसे कई लोग इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे कि फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे कि चलो a कॉमन ले लिया, ये बन गया a प्लस बी, ठीक है, या -2b स्क्वायर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, -b स्क्वायर। बहुत तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम्हें कितना सिंपल लग रहा है। तुम्हें लग रहा है ये तो सर ऑब्वियस था मेरे लिए कि होमोजेनियस लगेगा इसमें, राइट। तो अगर आपको एकदम सही से सॉल्व करोगे तो आपको बताता हूँ आंसर क्या आएगा, बता देता हूँ। तो जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सिर्फ 3 आंसर्स आएंगे, ठीक है। पहला आंसर आएगा कहाँ गया 0, दूसरा आएगा 7/4 और तीसरा आएगा 2 प्लस √24/2। ये 3 आपके इसके आंसर आएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो 1/2 का क्या हुआ, वो तुम जानो। हिंट है सिंपल सर, जब भी आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो भी उसके रूट्स आते हैं उनको ओवरऑल देखा करो कि सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्या पता ये सेटिस्फाई कर ही ना रहा हो, बस एक सिचुएशन है ना ये तो कि भाई ये 0 हो जाएगा, इसके 0 होने से कोई पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी जरूरी थोड़ी ना है भाई। अगर ये 0 हो भी गया तो ये तो बच गया ना, और 1/2 डालने के बाद ये 0 नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बच्चों वाला है, चलो मैं ही कर देता हूँ, चलो हटाओ छुट्टी करो, कि भाई ये हो जाएगा 2x है ना, 1/2 इधर आ गया, तो ये आपका बन गया 7/2, राइट। तो आपका ये आंसर आ गया x = 7/4,
ठीक है, तो एक यहाँ से आ गया, 7/4 आ गया, ठीक है, तो 7/4 तो हमारा आ चुका है, राइट। अब दूसरा वाला बचा जो कि मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर वो -2 के बराबर हो गया, कौन सा -2 के बराबर हो गया, यही चीज़ अगर -2, यहाँ पे -2 है, ठीक है, अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लग जाएगा, राइट, फिर ये और ये हट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इस पावर को हम ऊपर लेकर गए तो आई गेस आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं भी ज़्यादा रफली समझा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप -2 को ऊपर लेकर जाओगे तो यू हैव टू थिंक ऑल्सो कि इसके केसेस कम तो नहीं हो रहे हैं। तो जब आप पावर बाहर निकालते तब आपको सोचना पड़ता है कि अगर आपने एक इवन पावर को बाहर निकाल दिया ना, ये अब पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर पड़ेगा, क्योंकि जब इवन पावर लगी हुई थी तो ये पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, बट अगर आपने इवन पावर को उधर हटा दिया तो अब ये इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी ऐसे दे रखा था यानी कि पॉजिटिव है, तो अगर आप अब इस पावर को लेकर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से लॉग कट गया तो ये बन गया बेसिकली 4 - x इंटू x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आपको पूरा खोल के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये पूरा ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी, क्यूबिक, और क्यूबिक को जब आप सॉल्व करोगे तो एक आपका ऑब्वियसली एक x कॉमन आ जाएगा, वहाँ से x = 0 आ रहा होगा, फिर एक क्वाड्रेटिक आएगी, उससे 2 रूट्स आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा उन दोनों रूट्स में कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, वहाँ से आपको ये वाला आंसर इसमें सही बैठेगा, ठीक है। तो आई गेस ये मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, इतना तो करना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज दिस सीरीज इज नॉट मेड टू सॉल्व क्वेश्चंस बट टू टेल हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ गया, हाँ, सो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सो बोल रहा है कि x1 y1 x2 y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 12। बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये कि आपको 12 की निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। अब देखो अलजेब्रा हमेशा अपने साथ रखा करो, तो log 2025x प्लस log 64y, और यहाँ रखा है log x 2025 log y, समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि घुमा दिया है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है सीधे सीधे कि भाई 225x log 64y इक्वल टू 4, तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि इसको यार घुमा के लिख दो बेस चेंज थ्योरम से, क्योंकि हमें बेस सेम बनाना चाहिए। ये फंडामेंटल आइडियाज होते हैं, अगर आप लॉगरिथम पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इधर भी आपको होमोजेनिटी की तरफ भागना चाहिए। क्या लॉग के हर क्वेश्चन में बेस सेम करने की कोशिश करो। वैसे लॉग का क्वेश्चन कभी इंडिपेंडेंट नहीं आता, पर ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी में टच होते हुए कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉग हो गया, ITF हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनके अंदर कुछ नहीं होता है, पर ये जब कैलकुलस के साथ मिक्स होते हैं, जब आगे वाले चैप्टर से मिक्स होते हैं तब मजा आता है। तो तब आपको ये बेसिक आइडिया आपको याद रखना चाहिए कि बेस सेम रखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि बेस सेम बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ 25 64 ऑलरेडी है, ठीक है। वैसे भी हम थोड़ा वेरिएबल बेस के साथ हम थोड़ा कम ही कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। पर ये अच्छा इतना एकदम श्योर हो गया यहाँ पे कि x और y जो होगा वो 1 नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। ये बात एकदम श्योर हो गई है, और कि x और y जो है वो पॉजिटिव है, ये बात भी एकदम पक्की हो गई है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले दे दी छुपा के, ठीक है। अब देखो ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं देखो ना कंफर्टेबल नहीं रहता इन सब चीज़ों में, तो मैं तो सीधे से बोलूँगा कि भाई देखो क्या लिखा है अपने को, ठीक है। अगर आप स्मॉल वाले के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल बढ़िया रहेगा। अगर मैं बोल दूँ ये लिखा हुआ है a + b = 4, ठीक है। ये समझ लो क्या लिखा हुआ है 1/a - 1/b, तो ये बन गया b - a = ab, बोलो, ठीक है। घुमा के लिख दें इसको भी कि b + a = 4, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा आइडिया यूज़ करूँगा मैं इसमें? सर बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो। आई होप सो आपने खुद ट्राई किया होगा पहले, ठीक है। हमारा जो एम है बहुत दूर जाना है हमें, है ना, x1 y1 x2 y2 ये सब निकालना है, ठीक है। मेरे सामने तो ये आया पहले कि b + a का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, b - a का होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। तो अगर ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एल्जेब्रिकली पता है कि क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू ab, सो आई थिंक सो आई शुड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे। अगर मैं ऐसा करूँगा, मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंपल 4ab मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ, देखो ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, इट विल बी 4ab, राइट। बट सर हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये बन जाएगा 16, है ना, 4 का, है ना। और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा ऑलरेडी हमें पता है कि ये बन जाएगा ab का होल स्क्वायर। नाउ कैन यू सी समथिंग हैपनिंग, फॉर्मूला रिकॉग्निशन, कुछ रिकॉग्निशन हो रहा है यहाँ पर कि हाँ सर ये दो क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रहा है ये, अगर मैं इसको t बोल दूँ, उसको उधर ले जाऊँ, तो t² + 4t - 16 = 0, राइट। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इससे हमें ab की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कहीं से निकालूँ तो हाँ, मैंने करके रखा हुआ पहले से, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मुझे लगता है कि आइडिया सीरीज ना बहुत लंबा हो जाता है। तो ये आएगा, ठीक है। अगर आप t की वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक से तो ये आएगा, ठीक है। अब इसमें से एक वैल्यू कट जाएगी, माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी ab की। कैसे कटेगी यार, वो सब भी समझाना पड़ेगा क्या, वो ही समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। क्यों कटेगी, कैसे कटेगी, नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू आपकी सच हो गई, कौन सी वाली, प्लस वाली, सो बेसिकली कि
2√2 - 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमने ए बी किसको लिया है, इसको हमने ए बोला हुआ है और इसको हमने बी बोला हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से ए और बी के साथ पहुँचना है, राइट। अब मुझे अगर ए बी मिल चुका है, मुझे ए प्लस बी पता है, मुझे ए प्लस बी पता है, क्या बात समझ में आ रही है? हमें मिल गया, अगर हमें ए बी मिल गया 2√2 - 2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकता हूँ ना, क्या डाल सकता हूँ कि 2√2 - 2। क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए कि यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और जब मुझे ए और बी मिल गया तो वहाँ से मुझे एक्स और वाई मिल जाएंगे। और अगर वो सब मिल गया तो ये तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी अप्रोच नंबर 1। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने इसको इस तरीके से नहीं किया था। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ। 10th क्लास में आप जो पढ़ते आ रहे हो ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फालतू में कॉम्प्लिकेट बना दिया गया कि अगर मुझे दिखाओ a + b = 4, राइट। और दूसरा वाला क्या है कि 1/a - 1/b = 1। यही तो है, यही तो है। सो वाई एम आई डूइंग सो मेहनत? ठीक है, वाई नॉट आई जस्ट पुट हेयर ओनली। सो 1/a - 1/ क्या हो गया ये 4 - a = 1, सिंपल, राइट। अब आप इसका एलसीएम फेलसीएम ले लो, वो भी दिखा देता हूँ आप क्या। ठीक है, सॉरी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि आप समझ रहे होगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये पर्पस नहीं है। कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसको कर लोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना, कि भाई a² - 6a + 4 = 0, बिल्कुल सिंपल, राइट। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक किस में है? ये क्वाड्रेटिक सर लॉग में है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log 2025x, राइट। तो अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ, ये लिखूँगा log 2025x, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। यही तो है ना, यही तो है, सिंपल सा। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यार एलजेब्रा कितना ज़्यादा हेल्प करता है, एलजेब्रिक सेंस जो होता है वो कितना ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आ गया। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लोग एकदम से करने बैठ जाते हैं। अब तुम्हारे सामने एकदम से आएगा कि ठीक है सर, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, हम यहाँ पे log 2025x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे कि ये हो जाएगा 22 ये, फिर 2025 की पावर बीटा, राइट। आप ये सब करने बैठ जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन जान पूछ के लॉग में पूछा है। सो वाई नॉट यूज सम ब्रेन्स एंड से कि अगर इसके जो 2 रूट्स होंगे x1 और x2 अल्फा बीटा की जगह, क्योंकि उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ करी है ना, x1 और y1 x2 एंड y2, तो इसके तो x1 x2 ही होंगे, राइट। तो अगर x1 x2 होंगे, सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि इसमें log 2025x1 log 2025x2 यही तो होगा भाई। जब इसको फैक्टराइज करेगा, जब तो इसको फैक्टराइज करेगा तो पूरी इक्वेशन किस पे ट्रांसफर हो जाएगी कि a - दिस, तो अल्टीमेटली आप a की वैल्यू निकालोगे ना। ठीक है, तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से, कि एक आंसर होगा log 2025x1 प्लस log 2025x2, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से निकालो ना 6, राइट। सो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि 225x1 x2 जो है उसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर यहीं से यूज़ करके हम एक बी में भी एक निकाल सकते हैं, तो उससे हमें बिल्कुल इसी तरीके से हमें 60 था, क्या था वो, आगे 60 ही था, y1 y2 में भी ऐसा ही कुछ मिल जाएगा, एंड देन वी कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस, राइट। सो दिस इज़ वेरी फास्ट वे ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि समझ ही गए होगा कि x1 x2 यहाँ से आ जाएगा 225 की पावर 6। ठीक है, फिर आप ये करेंगे तो यहाँ से भी आपको y1 y2 जो है वो मिल जाएगा। मुझे फिर से आंसर देखना पड़ेगा जिससे कि आपको जल्दी बता सकूँ। आई गेस यहाँ पे 64 था, राइट, एंड दिस विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो इसका सीधी हो जाएगा 64 की पावर 64 का स्क्वायर। ठीक है, सो हमें क्या देखा होगा, हमें देखा है log 30, है ना, और पूछा गया x1 x2 y1 y2, दैट इज 225 की पावर 6 एंड 64 का स्क्वायर। नाउ अगेन दिस सीम्स टू बी अ टफ थिंग, बट अपने आप को होपफुल रखो। जब भी गंदे गंदे नंबर्स आए समझ जाओ कुछ पैटर्न होगा पक्का। ठीक है, इट वोंट बी लाइक दैट कि भाई पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉग, इट्स अबाउट ओवरऑल। जब भी नंबर्स देखें कुछ पैटर्न बनाने की सोचा करो। और यहाँ पे तो देखो लॉग में तो आपको ऑलरेडी क्लियर होता है कि यार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब भी तुम्हें बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखे फैक्टराइज कर लो, पक्का चीज़ें कट रही होंगी, है ना। ऐसे मान लो 25 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 × 5, राइट। सो 15 का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 12 5 की पावर 12, राइट। 64 क्या होता है 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर भी क्या हो गया 12 हो गया। लो, तो ये क्या गया 3 × 5 15, 15 × 30, ले खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया ये आंसर, इसका आंसर आ गया 12 भाई साहब, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 30 की पावर 12, आपका आंसर आ गया 12। तो आखिरी स्टेप तक भाई साहब गजब था। तो ये क्वेश्चन आपका एडवांस का। ठीक है, दोनों तरीके से अच्छे, दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, बट ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अप्रोच 2 जो है। ठीक है,
बट आई होप सो कि ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छे से एकदम कंठस्थ हो गया है ना, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो नाउ टाइम फॉर सम रियल चैलेंजर स्टफ, राइट? सो लेट मी गिव यू 2 चैलेंजर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये हैं वो 2 चैलेंजर क्वेश्चंस, ठीक है? और ये काफ़ी अपने आप में बहुत बढ़िया कैलिबर के हैं, ठीक है? तो अगर आप इतना सोच पाते हो खुद से बिना किसी पहले से पढ़े हुए ट्रिक एंड ऑल से, बहुत बढ़िया हो, ठीक है? मतलब बहुत बढ़िया मैथ्स है आपकी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो और ही अलग लेवल पे है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिकोड करो, ठीक है? इतना बहुत है, ठीक है? और अगर वो डिकोड हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 का काफ़ी ज़्यादा पार्ट डिकोड हो पाएगा, बट नॉट कम्प्लीटली, ठीक है? सो दीज 2 आर द चैलेंजेस, लेट अस सी कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है? तो या क्वाइट ऑन अ हायर लेवल, ठीक है? और ये ना, इसको आप हल्के में ना लीजिए, ये ऐसे मत समझना कि ये सर कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन है, नहीं, सिंपल जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये आजकल आने लग गए हैं। आजकल जेई मेंस पूछ रहे हैं ओलंपियाड के क्वेश्चन, भाई वो जो उसने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x² 2 की पावर y प्लस 2023, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था ना, कि क्या है, पूरा नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है वो, ठीक है? तो जेई क्या कर रहा है ना, जेई क्या कर रहा है ना, ऐसे मान लो अगर ये जेई है, ठीक है? ये जेई की दुनिया है और ये ओलंपियाड है, तो जेई अब यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया उसने इस बाउंड्री पे, ठीक है? और ये बाउंड्री बड़ी प्यारी सी है, क्योंकि इस बाउंड्री में जेई के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और ओलंपियाड का भी इनटेक है अच्छा खासा, पर प्योरली ओलंपियाड नहीं है, प्योरली ओलंपियाड नहीं है, ठीक है? सो बहुत प्यारा सा एक वो है, और जो अच्छे आपका एडवांस लेवल पे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो करिएगा इसको, ठीक है? और बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? जिसमें सारे जेई मेंस के PYQs कराए हुए हैं, जिसमें हल्के क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस में सारे कराए हुए हैं, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो वो सब आपको देखने चाहिए। चलो भाई, मिलते हैं अगले वाले में।